अब हम प्रश्नावली 9.1 का 8वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? संकेतों बड़ा है, छोटा है और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए हमें ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 7 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें हमें ये जो बॉक्स दिए हुए हैं ना, इनमें ये चिन्ह लगाने हैं, बड़ा है का, छोटा है का या बराबर का, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू साइन लगाना है। मतलब हमें पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो अलग अलग परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है, ये जो प्रश्नों में दिए हुए हैं कौन सा छोटा है या आपस में बराबर है, तो उसके हिसाब से हमें फिर ये चिन्ह इन बॉक्सों में लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें वो भिन्न संख्याओं वाला अध्याय बहुत यूज होगा। जब हम भिन्न संख्याओं की तुलना करते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसमें हम क्या करते थे, अगर हमें ये पता करना है कि कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है या कौन सी भिन्न संख्या छोटी है, तो हम कैसे पता करेंगे? हमें पहले तो उनका हर समान करना पड़ेगा, ठीक है। उनका अगर हर समान होगा तो हम अंश को देख के बता सकते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर सेम है तो न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो वही हम यहां पर करेंगे, ठीक है। उनके हर को हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। और हर को किसके बराबर बनाएंगे? दोनों के एलसीएम के बराबर बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, सारे प्रश्नों में वो लॉजिक लगेगा जरूरी नहीं है, कुछ प्रश्न तो आसान है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर देखिए -5/7 है, ये 2/3 है। तो यहां तो दिख ही रहा है, ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, ये नेगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर छोटा होगा, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं, तो इसमें कौन सा चिन्ह आ जाएगा? ये वाला चिन्ह, ठीक है। ये ऋणात्मक संख्या है, ऋण चिन्ह है, ये धनात्मक है तो ऋण संख्या हमेशा छोटी होती है, ठीक है। दूसरे प्रश्न में -4/5 है और -5/7 है। अब इस प्रश्न में चिन्ह तो सेम है। अब हमें पता करना है कि भाई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम क्या करेंगे? 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 35 आएगा। तो हम इसके भी हर को क्या बनाएंगे? 35, और इसके भी हर को क्या बनाएंगे? 35 बनाएंगे। तो किससे गुणा करना पड़ेगा इसको 35 बनाने के लिए? 7 से। 35 में 5 का भाग दे दो तो 7 आएगा, नीचे 7 का गुणा किया तो ऊपर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, तब तो बैलेंस होगा, ठीक है। ऐसे गुणा करेंगे तो संख्या ही बदल जाएगी, ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या का मान नहीं बदलेगा। वैसे ही इसको 35 बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 7 अपना 35, इसमें भी ऊपर 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? -28/35, सचोक 28, 28/35 -28/35, और ये -25/35। अब इन दोनों में देखिए हर सेम हो गया, इसमें भी 35 है नीचे, इसमें भी 35 है, 35 है। ऊपर की संख्या देख के बताना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो -28 छोटा होता है, भाई जितना ऋण संख्या होती है, जितना हम ऋणात्मक संख्या में संख्या रेखा पर इधर जाएंगे उतनी छोटी होती जाती है। तो -28 छोटा है, ठीक है, और -25 क्या है? बड़ा है। मतलब ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है, और ये वाली क्या है? छोटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी तुलना करेंगे। इस वाले प्रश्न में -7/8 है और ये 14/16 है। तो पहले तो ऊपर ही चिन्ह लगा लेते हैं। 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा। तो हम 16 बनाएंगे दोनों के नीचे, इसमें तो पहले से ही 16 है, ये क्या हो गया? -7/8, 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, 16 बन जाएगा नीचे। अब इसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस में माइनस का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। अलग अलग चिन्हों का गुणा क्या, अलग अलग चिन्हों का गुणा या भाग क्या होता है? माइनस होता है, ये हम पूर्णांक में पढ़ चुके हैं। अगर ऋण का धन में भाग करेंगे या धन का ऋण में भाग करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा ऋण आएगा। अलग अलग चिन्हों का गुणा या भाग हमेशा ऋण लेके आता है, और एक जैसे चिन्हों का गुणा या भाग हमेशा क्या लेके आता है? प्लस लेके आता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो क्या आ गया? प्लस में माइनस का भाग किया तो माइनस, इसमें तो पहले से ही 16 है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो गया? ऊपर -14, नीचे क्या है? 16, ये भी क्या है? 14, और ये क्या है? 16। तो क्या आया देखिए, एक ही संख्या आ गई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें बराबर का चिन्ह लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए -8/5 -7/4 है,
5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 बनाएंगे तो नीचे किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का। 4 पंजे 20, ऊपर भी 4 का। इसको 20 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से, ऊपर भी 5 से। तो ये कितना आ गया? कितना आ गया ये? यहां पर आ गया ये 32/20। ठीक है, ये कितना आ गया? 35/20। ठीक है, 7 5 35/20। नीचे बराबर हो गए, इनको देख के बताना है कौन सा बड़ा है। तो -32 बड़ा है भाई, माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है। -35 छोटा होगा, -32 बड़ा होगा। तो ये वाला क्या है? बड़ा है। ठीक है, बड़ा है का चिन्ह इधर आएगा। छोटी संख्या, ये वाला छोटी संख्या को दर्शाता है, तो छोटी संख्या का इधर आएगा। ठीक है, इसमें देखिए माइनस, ये 1/3 है और 1/4 है। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो क्या होगा? 12 बनाना है इसको, तो 1/3, ये माइनस का प्लस में भाग होगा तो माइनस हो जाएगा। इसको 12 बनाना है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये भी 12 हो जाएगा। नीचे इसमें भी 12 हो गया, ऊपर 4 से गुणा कर दिया, इसमें 3 से। तो ये कितना आ गया? -4/12, ये -3/12। क्या बड़ा है? ये बड़ा है, ऋणात्मक संख्याएं हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहां पे देखिए 5/-11 और -5/11, तो देखिए प्लस में माइनस का भाग होगा तो माइनस आ जाएगा। -5/11, इसमें -5/11 पहले से ही है। ठीक है, प्लस का माइनस में भाग हुआ तो माइनस आ गया, -5/11। ठीक है, तो सेम संख्याएं हैं, इसमें क्या आएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है, वैसे लास्ट में देखिए ये 0 है और ये -7/6 है, तो ये ऋणात्मक संख्या है और ये 0 है। तो जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। ठीक है, 0 से लेफ्ट साइड में आती हैं संख्या रेखा पे। तो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनसे 0 बड़ा होता है, तो 0 बड़ा है तो ये संख्या छोटी है। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये बड़ा है और ये संख्या क्या है? छोटी है। तो इसमें क्या चिन्ह आ जाएगा? ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 9.1 का 9वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? हमें ये प्रश्न दिए हुए हैं, 5 प्रश्न दिए हुए हैं और हमें 5 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और ये पूछा है भाई इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जैसा अभी हमने प्रश्न नंबर 8 किया था, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, अगर परिमेय संख्याओं में ये पता करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हमें पहले उनका हर जो है वो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहां पर 2 और 3 का हर हमें क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। किसके बराबर करना पड़ेगा? ये जो हर है इनके एलसीएम के बराबर। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो इसके हर को क्या बनाना पड़ेगा? 6 बनाना पड़ेगा। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, सॉरी 2 से गुणा करना पड़ेगा नीचे, तभी तो हर 6 होगा। ठीक है, नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस बना रहेगा, 2 में 2 का भाग हो जाएगा तो 1 आएगा। तो हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। अब इसको अगर हमें 6 बनाना है, ठीक है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? नीचे 3 से। ठीक है, तो ऊपर भी 3 से। तो क्या आ गई ये संख्या? 4/6। ये कितनी आ गई? 15/6। तो अब नीचे हर सेम है तो अंश को देख के आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। ये वाली बड़ी है, 15 बड़ा होता है, 6 नीचे तो बराबर है, तो 15 क्या होता है? बराबर होता है। तो 15/6 बड़ी है, मतलब ये क्या है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो 2/3 है ये छोटी है और 5/2 क्या है? बड़ी। ये वाली संख्या क्या है? बड़ी। ठीक है, इस वाले प्रश्न में देखिए एक दोनों ऋण संख्याएं हैं, तो 6 और 3 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, ठीक है, और फिर 3 से जाएगा, तो कितना आ गया एलसीएम? 6 आ गया। तो हमें क्या करना है? दोनों के हर को 6 बनाना है। तो इसका तो हर पहले से 6 है, तो
इसको हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से हर में 6 है तो हमें कुछ नहीं करना है उसको। इसके हर को हमें क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, नीचे 2 से, ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। जिससे हम नीचे गुणा करेंगे उसी से क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे। तो कितना आ गया, -5/6। ये कितना हो गया, -8/6। अब देखिए ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, ये बड़ी है भाई, ऋण में जो ज्यादा बड़ी होती है वो छोटी होती है, -8 इधर आएगा, नीचे तो सेम संख्या है, तो ये क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, छोटी है। -8 नंबर लाइन पर इधर आता है तो छोटा होता है, -5 इस तरफ आता है तो बड़ा होता है। तो -5/6 बड़ा है -8/6 से, -5/6 बड़ा है किससे, -4/3 से। ठीक है, 8/6 का मतलब क्या है, 4/3। यहां पर देखिए -3/4 है और 2/-3 है। तो पहले तो ये चिन्ह को हम ऊपर हल कर लें, प्लस का माइनस में भाग होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो इसको 12 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। इसको 12 बनाया तो नीचे 4 से, तो ऊपर भी 4 से। जिससे हम नीचे गुणा करेंगे उससे ही ऊपर भी गुणा करेंगे। इसको 12 बनाना था, हर को सेम बनाना है, किसके बराबर, एलसीएम के बराबर। एलसीएम कितना है, 12। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसको 12 बनाना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो ऊपर आ गया -9, ऊपर आ गया -8। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -9/12, ये आ गया -8/12। अब इसमें से क्या बड़ा है क्या छोटा है, क्या बड़ा है बताइए। देखिए ये -9 है, ये -8 है, तो ये बड़ा होगा भाई, ऋण में है तो जो छोटी संख्या है वो बड़ी होगी। तो 9/12 मतलब -3/12, सॉरी 3/4, और 8/12 -8/12 मतलब -2/3 या 2/-3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/-3, यही संख्या है ये। ठीक है, ये एक ही संख्या को दर्शा रहा है, तो इसका ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये -1/4 है, ये +1/4 है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऋण वाली संख्या छोटी होगी और धन वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं, धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों में हमें क्या करना पड़ेगा, ये किस तरह के भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम पता नहीं कर सकते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो पहले इनको हमें विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा विषम भिन्न में, इसका इसका गुणा करेंगे, 7 और 3 का 21, उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23/7। यहां पे इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 15 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, -19/5। ठीक है, तो ये किस रूप में आ गए, अब विषम भिन्न के रूप में आ गए। अब हम इनकी तुलना कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों का हर क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 35। तो 35 लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। भाई नीचे हमें 35 लाना है एलसीएम के बराबर, और इसमें अगर 35 लाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। ठीक है, इसमें 5 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये कितना आ गया, इनका अगर हमने गुणा किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, 115 आ गया, 115 -115/35, और ये कितना आ गया, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -133/35। ठीक है, तो अब देखिए ये 115 है, ये 133 है, नीचे कितना है, 35। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। 3 and 2/7, 3 सही 2/7 बड़ा है, -3 सही 4/5। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, पहले हम जो मिश्रित भिन्न दिए हुए हैं उनको विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर हम उनके हर को सेम करेंगे। हर को किसके बराबर करेंगे, जो दोनों हर हैं उनके एलसीएम के बराबर।
ठीक है, और फिर एलसीएम के बराबर हो गए तो ऊपर वाली संख्या को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है।